नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। झूठ का नाम केजरीवाल। जी हां, दिल्ली के अंदर अब इस तरीके की एक व्यवस्था, एक कहावत चल निकली है कि जहां कहीं झूठ वाला बोला जाए वहां पर केजरीवाल का नाम लिया जाए। तो झूठ का नाम केजरीवाल, ये पूरी कहावत उस वक्त एक बार फिर से चरितार्थ होती है जब पूर्वी दिल्ली के ईस्ट कैंपस, आईपी यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस के उद्घाटन समारोह में केजरीवाल साहब को एलजीबी के सक्सेना ने धक्का देकर पीछे कर दिया। बहुत हंगामा हुआ, बड़ी नारेबाजी हुई। केजरीवाल साहब इसमें बड़ा खिसियाते हुए दिखाई दिए और वहां पर पूरी तरीके से एलजी और भाजपा के लोगों ने, एलजी ने उन्हें धक्का देके पीछे कर दिया। फिर उन्होंने जबरदस्ती आगे बढ़ के उसकी उद्घाटन की जो रस्सी होती है उसको पकड़ लिया। लेकिन क्या ये ऐसा होना चाहिए था? मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ख़ास तौर पे एक इतने बड़े पद पर बैठे हुए, एक मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए इंसान को इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। हरकत दरअसल ये थी कि पिछले काफ़ी समय से केजरीवाल साहब जो है बड़े बड़े होर्डिंग्स और बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट मीडिया में देकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो ईस्ट कैंपस है, ये आईपी यूनिवर्सिटी का जो ईस्ट कैंपस है वो इन्होंने बनाया है। और कल तो हद कर दी केजरीवाल साहब ने, जब एक समारोह के अंदर बोलते हुए वो रो पड़े। उन्होंने मगरमच्छी घड़ियाली आंसू बहाए और कहा कि ये मनीष सिसोदिया का एक सपना था। जनाब, मनीष सिसोदिया का कैसे सपना था? इसके उलट जैसे ही उन्होंने बोला, आज भाजपा कार्यकर्ता पूरी तरीके से आक्रामक हो गए और उन्होंने वो पोस्टर बैनर दिखाने शुरू कर दिए जब इस कैंपस का एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था। अब बताइए कितना झूठ बोला जा रहा था, कितना झूठ जनता के सामने परोसा जा रहा था। ये दिखा रहे थे जैसे इन्होंने सपना सोचा था। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो ईस्ट दिल्ली का, जो आईपी यूनिवर्सिटी का ईस्ट दिल्ली ईस्ट कैंपस जो बनाने का सपना देखा था, एक समय पे शीला दीक्षित सरकार के समय पे इसको देखा गया था। ये 2012 में शीला दीक्षित सरकार ने पूरा प्लान बनाया था और ईस्ट दिल्ली को एक शिक्षा हब बनाने का उनका एक पूरा प्लान था कि ईस्ट दिल्ली के बच्चे दूसरी जगह पढ़ने के लिए भटके ना, उनको यहीं पर एडमिशन मिल जाए। लेकिन क्योंकि उससे पहले 2013 में सरकारें चेंज होनी शुरू हो गई और पॉलिटिकल उठा पटक शुरू हो गई, तो ये शीला दीक्षित का ये पूरा प्रोजेक्ट ही बनकर रह गया। अब जब ये 2014 में जिस वक्त राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, 2012 में तो आम आदमी पार्टी बन रही थी, पैदा हो रही थी, और जिस वक्त 2014 में राष्ट्रपति शासन दिल्ली के अंदर लगा हुआ था, उस वक्त एचआरडी मिनिस्टर 14 दिसंबर 2014 को ईस्ट कैंपस का शिलान्यास करती हैं स्मृति ईरानी। भाजपा की एचआरडी मिनिस्टर जो सेंट्रल में थी, स्मृति ईरानी, उन्होंने इस कैंपस का शिलान्यास किया था। तो ऐसे में आप सोचिए कि इसमें आम आदमी पार्टी ने क्या किया, कब सपना देख लिया। बिल्कुल ये एकदम बहुत बड़ा सफेद झूठ था। इसी तरीके से आपको हम ये भी बता देते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के इस ईस्ट कैंपस के बनने के ऊपर 378 करोड़ रुपए का खर्चा था, 378 करोड़। और आप समझिए इस पूरी स्ट्रैटेजी को, इसमें से 337 करोड़ रुपया आईपी यूनिवर्सिटी ने ईस्ट कैंपस को बनाने के लिए दिए। मात्र 41 करोड़ रुपया केजरीवाल सरकार की तरफ से ईस्ट कैंपस के निर्माण के लिए दिल्ली सरकार ने जारी किए थे। लेकिन आप वही उलट सोचिए एक बार जरा, 171 करोड़ रुपए केजरीवाल साहब अपने शीश महल को बनाने पे खर्च कर देते हैं, लेकिन
यूनिवर्सिटी बच्चों की पढ़ाई में जो कैंपस बन रहा है उसमें मात्र 41 करोड़ रुपया ही सैंक्शन करते हैं। 41 करोड़ रुपए में वो कहते हैं कि उन्होंने ईस्ट कैंपस बना दिया। उनके मनीष सिसोदिया जो भगवान थे, शिक्षा के जो भगवान थे, जो आजकल जेल में बैठे हैं और जमानत के लिए बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं, मिमिया रहे हैं, वो भगत सिंह के वंशज हैं और जो हमारे यहाँ सच्चाई के देवता है, महान आदमी बड़े, वो जो जेल में आजकल रोटियां तोड़ रहे हैं, वो उन भगवान ने ये बनाया, उन्होंने ये सपना देखा था। देखिए कितना बड़ा झूठ था। उस झूठ को लेके आज भाजपा कार्यकर्ताओं में इस कदर नाराजगी थी कि उन्होंने केजरीवाल को भाषण भी नहीं देने दिया। अब समझिए दो बातें हुई। एक के जिस वक्त ये बोलने की कोशिश, शिलान्यास करने की डोरी पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो एलजी वी के सक्सेना ने उन्हें धक्का देके पीछे की तरफ धकेल दिया। लेकिन जबरदस्ती खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे हुए फिर घुस गए बीच में और डोरी पकड़ ली उसकी और एक अजीब सा चेहरा बनाकर अपनी फोटो खिंचवाने लगे। और दूसरा, जब वो बोलने लगे, वहां पर नारेबाजी होने लगी उसके सेमिनार में, उद्घाटन भाषण में, तो लोगों ने बोलने नहीं दिया। लास्ट में ये हुआ कि जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी, जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उन्होंने खुद आकर केजरीवाल साहब को ये कहा कि आप चुप करिए, आप रहने दीजिए, आप जाइए, ये प्रोग्राम नहीं चल पाएगा। उन्होंने खुद केजरीवाल को बोलने से रोक दिया। लास्ट में उन्होंने ये कहा कि देखिए अगर मुझे बोलने ही नहीं देना था तो बुलाया क्यों? तो सर आपको नहीं बुलाया था केजरीवाल साहब, आपको बिल्कुल भी ईस्ट कैंपस में बुलाया नहीं गया था। हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो भी यूनिवर्सिटी होती है उसका चांसलर जो होते हैं वो एलजी थे। जब चांसलर एलजी थे और आपसे डेट मांगी गई थी तो आपके सीएम ऑफिस की तरफ से यह कह दिया गया था कि ईस्ट कैंपस के उद्घाटन के लिए सीएम साहब के पास डेट नहीं है। और ये जो डेट तय की थी, ये एलजी ऑफिस ने डेट तय की थी और उसी डेट पर एलजी आज उद्घाटन करने आए थे। लेकिन आप बीच में कूद पड़े और कूदने के साथ ही आपने इतना एडवर्टाइजमेंट दिया। आपकी जो आजकल शिक्षा मंत्री नई नई बनी है, वो लगातार भाषण दे रही थी, बोल रही थी, हर तरफ कह रही थी कि ये तो आम आदमी पार्टी सरकार ने बना दिया, केजरीवाल का सपना था। ऐसा नहीं था। आपका झूठ एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। आपने इतना पैसा, सोचिए, दिल्ली की जनता को ये सोचना होगा कि आपका जो आम आदमी पार्टी का बड़ा साधारण सा सीएम था, वो इतना पैसा अपने शीश महल बनाने पे लगा देता है, लेकिन 41 करोड़ रुपए में पूरा क्रेडिट लूटना चाहता है। इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आपको बुरी तरीके से आज बेइज्जत करके खदेड़ दिया। जय हिंद, जय भारत।